नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। धोखेबाज चीन ने एक बार फिर धोखा दिया। सोमवार रात निहत्थे भारतीय सैनिकों पर गलवान घाटी में पूरी योजना के साथ हमला किया था। लोहे के रॉड और नुकीले डंडों से लैस चीन के कातिल जवानों ने 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों पर प्रहार किया, जिसमें कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू समेत 23 जवान शहीद हो गए। इस संघर्ष में चीन के 40 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष में चीन का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मई महीने से अब तक क्या क्या हुआ। 5-6 मई की रात ईस्ट लद्दाख के पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से सैनिकों को चोट आई। 9 मई नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के उत्तर में नाकू ला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। कुछ सैनिक चोटिल हुए, बाद में बातचीत से मसला सुलझा। 12 मई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारत सेना ने भी अपने फाइटर प्लेन तैयार कर लिए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। 23 मई भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाणे हालात का जायजा लेने के लिए लेह के 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर गए। 26 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख बॉर्डर मुद्दे पर चर्चा हुई। इससे पहले 3 सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी थी। 27 मई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन का सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही। 28 मई अमेरिका के ऑफर पर भारत ने कहा कि हम शांतिप्रिय तरीके से मसले को सुलझाने पर चीन से बात कर रहे हैं। 1 जून चीन ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं। चीन के कुछ फाइटर प्लेन पूर्वी लद्दाख से 30-35 किलोमीटर मौजूद थे। मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन सैनिक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना रुख बदलने वाले नहीं हैं। इसी दिन डिवीजन कमांडर स्तर पर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 6 जून लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बातचीत की। मोल्डो LAC पर चीन के हिस्से में है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक की। 10 जून भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बातचीत की। ये बातचीत सकारात्मक बताई गई। 11 जून चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया है। दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं। भारत और चीन के बीच इस मसले पर सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो रही है। दोनों ही देश इस वक्त माहौल को शांत करने में जुटे हुए हैं। 11 जून खबर आई कि चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है। 12 जून भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान इलाके के PP-14, PP-15 और 17A में तनाव को कम करने और गतिरोध को खत्म करने पर फोकस किया गया। ये दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडरों के मेजर जनरल स्तर की 5 राउंड की वार्ता थी। 13 जून आर्मी चीफ MM नरवाणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। 14 जून जम्मू वर्चुअल जनसंवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है और इस मुद्दे पर देश की सरकार
लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। 15 जून दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। ये बातचीत PP-14 इलाके के पास की गई। इसमें गलवान घाटी में सैनिकों को वापस भेजने और फिर अप्रैल से पहले जैसी सामान्य स्थिति कायम करने को लेकर चर्चा हुई। इन तमाम कोशिशों के बाद 16 जून को ये खबर आई कि गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। शाम होते होते गलवान में शहीद हुए सैनिकों की संख्या 20 हो गई। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत अन्य बड़े अफसर शामिल हैं। वहीं भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बढ़ता हुआ देख अब श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।